हाय फ्रेंड्स। हरी मक्खियों से हमें हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मोरल डाउन करती हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं करती हैं। यदि आपके आसपास भी कोई हरी मक्खी है तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। सुलभा जी मेरे पड़ोस में रहती है। वो जब भी मेरे घर आती हैं तो कहती हैं, अरे तुम कितनी मोटी हो गई हो, थोड़ी सांवली भी लग रही हो, तुम्हें चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। वो हर तरह से कोशिश करती है कि आपका मोरल डाउन करें। मेरे बेटे से कहती है, अरे पिंटू, तुम भी कितने मोटे हो गए हो, तुम ध्यान नहीं देते अपने खाने पीने का, तुम्हें कुछ करना चाहिए। उसको इतनी चिंता रहती है मेरे दूसरे बेटे की नौकरी की कि उसको अभी नौकरी नहीं लगी है। मेरा दूसरा बेटा है, वो उम्र में भी थोड़ा बड़ा हो गया है और अभी तक उसकी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है। पता नहीं सुलभा जी को दूसरे की परेशानी में रस लेने में कितना मज़ा आता है। वो जब भी आती है उनकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लोगों की परेशानी उनको दिखलाई देती है, वहीं से वो बात को शुरू करती है। जैसे कि आप लगातार बीमार क्यों रहते हैं, क्या बात है, आपने दिखलाया नहीं है क्या, आप अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, आप कितने बूढ़े से लगने लग गए हैं। उनकी शुरुआत वहीं से होती है। एक बार वो मेरे घर आई अभी हाल में ही, और आते ही वो अपनी जैसा उनका स्वभाव है वो शुरू हो गई। मेरी जो बहू है उसे उसकी शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आ पाई है। आते ही उसने सवाल दाग दिया, अरे रितु, क्या बात है, इसी तरह खाती खेलती रहोगी, इसी तरह तुम समय स्पेंड करती रहोगी या कुछ खुशखबरी भी सुनाओगी? किसी का भी किसी भी समस्या का कारण जाने बगैर, कोई भी आपके साथ परेशानी है उसको जाने बगैर ही वो अपना शुरू हो जाती है। सामने वाले को एक तरह से नीचा दिखलाना, उसकी जो उसके लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हैं उसमें अपनी दुखती उंगली अपनी अपनी उंगली उनको घुसाना बहुत ज़रूरी होता है। वो ये नहीं सोचती है कि इससे सामने वाले को कितना नीचा फील वो करवा रही हैं। इसी चीज़ को वो थोड़ी अच्छे से भी बोल सकती है, या ज़रूरत नहीं है, जब तक सामने वाला खुद आपके सामने इस बात की चर्चा न करे आपको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उस दिन हम लोग भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि आज इनको भी आईना दिखलाना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ये अपने आप को कभी भी सुधार नहीं पाएंगी। इनकी जो आदत है, तो उसके लिए आज हम लोग के पास भी एक पॉइंट था। तो मैंने कहा कि अरे छोड़ो सुलभा इस बात को, तुम ये बताओ कि तुम्हारे बेटे रितेश को क्या हो गया है। सुना है कि उसकी बहू मायके चली गई है और 4-5 महीने से लौटी भी नहीं है। क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? रितेश जो उनका बहुत ही प्यारा बेटा था, एकदम लल्लू किस्म का, जो कि अपने किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता था और कोई भी निर्णय वो अकेले ले ही नहीं पाता था। अपने माता पिता के सहारे के बगैर वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। मैंने कहा कि सुना है मैंने कि वो कोई केस कर दी है तुम्हारे बहू, क्या रितेश फिर से उसके पास गया नहीं? मेरी बातें सुनकर उसका चेहरा देखने लायक हो गया, और क्योंकि वो तो यही समझ रही थी कि मुझे इस बात का पता नहीं है, और हम लोग सारी बातें जानते हुए भी इसलिए चुप थे कि बिना वजह किसी के फटे हुए में क्यों पैर घुसाएं, क्यों टांग अड़ाएं अपनी।
सुलभा जी तुरंत अपना थैला लेकर उठी और चलने के हो गई। तो दोस्तों, घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सुलभा जी को भी ये सब समझ में आ गया था। तो दोस्तों, कभी भी किसी की परेशानी में रस नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी की कमी में या किसी के साथ कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है और सामने वाला खुद आगे बढ़कर आपको नहीं बता रहा है, तो आपको भी मौन रखना चाहिए, तब तक बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि आप गए और तुरंत उसके यहाँ शुरू हो गए, आप एक तरह से उसको शर्मिंदा ही कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी शिक्षा मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।